Good morning to everyone. We're going to continue our chapter 4 of 12th class, that is thinkers, beliefs, and building. In the previous video, we discussed about the introduction of the chapter, and also I told you what were the effect of the emergence of new thinkers, what were they questioning regarding the social practices and the social norms that were prevailing at that time in the society. So I told you that they were questioning, okay? They were questioning different rules and regulations that were established at that particular period of time. And also there were new questions that was arising at that time, which were some related to Rigveda or Upanishad. तो what exactly that questions were? Okay, तो ideas जो ऋग्वेद और उपनिषद में लिखे हुए थे, तो कुछ जो हमारे न्यू थिंकर्स थे, दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट इज रीबर्थ, मतलब जो रीबर्थ होता है हमारा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द थिंग्स वी हैव, द कर्मा वी से, द थिंग्स वी हैव डन इन अवर पास्ट लाइफ, समथिंग नो. जितने भी न्यू थिंकर्स आ रहे थे ये एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, उसके आंसर्स हमको कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ से हम ढूंढना स्टार्ट करें. क्या ये सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन जो हमने अश्वमेध और राजसूया पढ़े, क्या वो उनका आंसर है? क्या ये सब करने से हमारे जो बेसिकली कर्म है वो सुधरेंगे? ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली डिबेट और डिस्कशन चलता रहता है. ओके तो डिबेट और डिस्कशंस का हमें एक ग्लिम्स कहाँ से मिलता है? हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से काफी अच्छे तरीके से एक एग्जांपल मिलता है. बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम डिटेल में आगे की क्लासेस में करेंगे कि कौन सी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी जिसके बारे में जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके तो डिबेट एंड डिस्कशन का हमें एक ग्लिम्स बहुत अच्छे तरीके से बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिला है. ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सी है वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो टीचर्स जो होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो बुद्धा से डील करते हैं. तो टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर, ठीक है, अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द फिलोसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड. जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धा है, वो ट्रेवल करेंगे प्लेस टू प्लेस एंड वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपने अपोनेंट्स को, ठीक है, अपनी फिलोसफी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वो बताएंगे और क्या क्या वो उन्होंने देखा है, क्या क्या वो सोचते हैं, वो डिस्कशन होगा. डिबेट कहाँ होते थे? कुठाग्रशाला में होते थे. एक पॉइंटेड शेप हर्ट होती थी, ठीक है, एक कच्चा हाउस कह सकते हैं उस टाइम पे, जहाँ पे जितने भी ट्रैवलर्स थे ये रुकते थे. If a philosopher succeeded in convincing one of his rivals, अगर philosopher convince कर लेते थे, ठीक है, अपने rival को, तो जितने भी उस particular opponent के followers होते थे वो automatically किसके follower बन जाते थे? जो जीतता था, जितने भी disciple थे वो उसके disciple बन जाते थे. तो ये one of the reason था कि sect जो है, particular sect है, वो grow कर रहा था, ठीक है, और कुछ श्रिंक भी कर रहे थे. अब जैसे अपोनेंट के अगर फॉलोवर्स किसके बन जाएंगे? जो पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे बुद्धा के मैंने बोला था, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि बुद्धा अगर सपोज डिबेट और डिस्कशन करेगा किसी अपने अपोनेंट के साथ, तो जो अपोनेंट के और बुद्धा उस डिबेट में जीत जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जो अपोनेंट है उसके फॉलोवर्स क्या हो जाएंगे? बुद्धा के हो जाएंगे. तो बुद्धा का सेक्ट तो बढ़ जाएगा ना, और साथ ही साथ अपोनेंट का श्रिंक हो जाएगा. तो ये काफी देखा गया था कि ये काफी चल रहा था उस टाइम पे. अब इसी के साथ साथ कई टीचर्स थे, जैसे महावीर और बुद्धा थे, वो क्वेश्चन करने लग गए थे अथॉरिटी ऑफ वेदा कि क्या वेदास में जो लिखा गया है वो एग्जैक्टली सही है भी कि नहीं, ठीक है. साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये मानता थी कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व या किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है वो उसकी जाति और लिंग से, ठीक है, हम उसकी पर्टिकुलर जाति या उसके कास्ट से, क्या उसके वेदर इज मैन और मैन, हम उससे अटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और दे ऑल्सो एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल एजेंसी. बोला गया कि आप लोग खुद मेडिटेट करके यू कैन गेट सेल्वेशन, आपको किसी की नीड नहीं है सेल्वेशन पाने के लिए. तो ये कंटिन्यूअसली डिबेट और डिस्कशन रिगार्डिंग द सोशल नॉर्म्स जो चले आ रहे थे, ये कंटिन्यूअसली हमने देखा है कि होते रहते थे. ओके, ये कुठाग्रहशाला की पिक्चर है. पहले तो ये तो अभी हमने रिसेंट एज की हम देख रहे हैं. उस टाइम पे कच्चा हाउसेस काइंड ऑफ होते थे और ऊपर पॉइंटेड होता था. तो ऊपर जैसे जो पहले झोपड़ी अगर आपने देखी हो तो ऊपर वो घास फूस रख दी जाती थी, सूखी घास फूस, वैसे ही ये झोपड़ी बनाई होती थी. तो अब कुठाग्रहशाला कुछ ऐसे लगती है. तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है जैनिज्म.
या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं द मैसेज ऑफ महावीर। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जैनिज्म कैसे फ्लरिश हुआ है हमारी कंट्री में, कैसे किसने स्टार्ट करा है। तो टॉपिक को बिगिन करते हैं। बेसिकली जो एक फिलॉसफी, जो जैन फिलॉसफी है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी हमारे नॉर्थ इंडिया में बिफोर दी बर्थ ऑफ वर्धमान। वर्धमान महावीर, जो कि बाद में, पहले इनका नाम वर्धमान था और बाद में जाके इनका महावीर जैन नाम रख दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन अगर हम देखें तो देयर वर 24 तीर्थंकर्स। 24 तीर्थंकर्स मतलब इनके पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु हैं, वो बोले गए हैं। तो फर्स्ट गुरु थे वो ऋषभ देव थे और लास्ट महावीर जैन थे, जो कि 24 तीर्थंकर थे। महावीर जैन के टाइम पीरियड में जो जैनिज्म है वो काफी फ्लरिश किया है, काफी बड़ा है, काफी लोगों ने जो जैनिज्म है उसको अडॉप्ट किया है। तो थोड़ी इनकी लाइफ हिस्ट्री पे जाते हैं। बॉर्न हुए थे कुंदग्राम नियर वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार में। इन 540 BC, ठीक है। फादर का नाम था सिद्धार्था, मदर का नाम है त्रिशाला। एट द एज ऑफ 42, मतलब अराउंड द एज ऑफ 30, ही एक्चुअली लेफ्ट हिज होम टू सर्च द जो क्वेश्चंस हमने बोले थे कि व्हाट इज लाइफ, जो बर्थ है, डेथ है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारे आंसर्स जानने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। एंड बेसिकली ये जो जब घर छोड़ा तो ऐसे ही चले गए, जैसे रास्तों में भटक रहे थे, नहीं मिलती थी जगह, कोई जगह मिल गई वहां पे रुक गए एक रात के लिए, ऐसे इनकी लाइफ थी। और जो सिद्धार्थ इनके फादर थे वो एक्चुअली एक किंग थे। तो किंग जो एक काइंड ऑफ प्रिंस हो गए ना, प्रिंस की लाइफ बिल्कुल छोड़ के जब सड़कों पे आ गए तो काफी डिफिकल्ट हुआ। एट द एज ऑफ 42 ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, जिसको बोला गया कैवल्य। कैवल्य इनको कहाँ मिला है? एट द बैंक ऑफ ऋजुपालिका, ठीक है, जंभिका ग्राम। कैवल्य क्या है? एक काइंड ऑफ एनलाइटमेंट, अटेनमेंट, जो भी है सेल्वेशन की प्राप्ति जिसे हम बोलते हैं, वो कैवल्य है। और इनकी डेथ हुई थी पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी। अब जैसे जैसे इनको एनलाइटमेंट हुआ तो इन्होंने फर्स्ट सरमन जो दिया था अपने 11 डिसाइपल को दिया था। पहले स्टार्टिंग में इनके सिर्फ 11 डिसाइपल थे, जिन्होंने बाद में इनकी डेथ के बाद एक जैन संघ फॉर्म किया, ठीक है। अब हमारे जो 5 वॉव्स है जैनिज्म के, जो 5 जो पर्टिकुलर जैनिज्म फॉलो करते हैं, तो ये 5 चीज उनको जरूरी है, कंपलसरी है फॉलो करनी। वो क्या है? अहिंसा, जो कि है नॉन वायलेंस। देन वी हैव सत्य, जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ। अस्त्य, अस्त्य होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करेंगे। फिर है अपारिग्रह। अपारिग्रह होता है नॉन पोजेशन, जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग बोल देते हैं ना कि ये हमारी है, एक काइंड ऑफ वर्ल्डली प्लेजर से आप लोग दूर हैं यहाँ पे। एंड ब्रह्मचार्य वाज एडेड बाय महावीर जैन। पहले ये 4 थे। ब्रह्मचार्य वाज एडेड बाय महावीर जैन, जिसको बोला गया सेलिबेसी। आप लोग फैमिली लाइफ से दूर रहेंगे, ठीक है, जो पर्टिकुलर जैनिज्म फॉलो करते हैं उनके लिए ये था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया जो जैनिज्म हमें देता है कि एंटायर वर्ल्ड क्या है? एनिमेटेड है। एंटायर वर्ल्ड एनिमेटेड, एक काइंड ऑफ हम ये बोल सकते हैं कि बनाई गई है, ठीक है, एक काइंड ऑफ एक कैरेक्टर है हर किसी का, जो चाहे स्टोन है, रॉक्स है, वाटर है, सबके पास, एवरी वन हैज अ लाइफ, सबके पास एक लाइफ है, ठीक है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट इज सेंटर टू दी जैन फिलोसफी। अगर हम, मतलब बेसिकली आप लोग, ये लोग आपने अगर देखा होगा, कोई जैन मॉन्क देखे होंगे, तो वो लोग जो पर्सन जैनिज्म पे फॉलो होते हैं ना, करते हैं, वो लोग मुंह पे हमेशा मास्क पहन के चलते हैं। उनको लगता है कि वो जो ब्रीथ कर रहे हैं, जो ब्रीथ करेंगे तो जो बैक्टीरियाज हैं उनके पास भी लाइफ है, तो जो वो ब्रीथ करेंगे तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनको भी हार्म ना पहुंचे, इसलिए वो आगे मास्क लगाते हैं, ठीक है। तो अहिंसा जो है, बेसिकली नॉन इंजरी हम लोग कह सकते हैं, वो सेंट्रल रोल प्ले करता है जैन फिलोसफी में, ओके। In fact, the principle of ahimsa emphasized with Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. Jainism का ये जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, इसने बहुत एक इंडियन थिंकिंग को काफी इफेक्ट किया है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma.
This can be achieved only by renouncing the world. Therefore, monastic existence is a necessary condition of salvation. अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी अगर हम देखें तो ये साइकिल ऑफ बर्थ जो है, ठीक है, ये साइकिल ऑफ बर्थ है। जो भी हम लोग अभी जैसे कि लाइफ है, इसके बाद हमारी दूसरी, जब हम मर जाएंगे तो हम रीबर्थ लेंगे। ये शेप्ड कैसे करता है? ये टोटल कर्मा के थ्रू शेप करता है, ठीक है। ये जो हमारे जैसे इस लाइफ में कर्म होंगे, अकॉर्डिंग टू उसी तरीके से हम आगे जो नेक्स्ट लाइफ है हमारी वो होगी। एक ऐसे में आप ऐसे बोल दीजिए कि अ, त्याग और तपस्या, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं? सेल्वेशन को, एक काइंड ऑफ सेल्वेशन पा सकते हैं। एंड सेल्वेशन पाने के लिए मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी था। मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस मतलब अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ से हटके मोनेस्ट्रीज में जाके रहेंगे, वो हम आगे बताएंगे मोनेस्ट्रीज क्या होता है। मोनेस्ट्रीज बेसिकली जो जैन मॉन्क्स, अगर आपने देखे हो, जो जैन मॉन्क्स और नन है, वो लाइफ अगर आप बेसिकली आप लोग वर्ल्डली प्रेशर, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटके आप एक आस्था वाले फॉर्म में आ गए हैं, बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पे आपका काम है मेडिटेट करना। जो आप वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उससे बिल्कुल हट गए हैं, तो ये कंपलसरी था, ये नेसेसरी था सेल्वेशन को पाने के लिए। तो 5 वोल्स हमने डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी कि जैन मॉन्क्स और नन्स को कौन से 5 वोल्स फॉलो करने होते थे, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्हें, तो जितने भी जैन स्कॉलर्स थे उन्होंने काफी वेल्दी लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, और हमें वेराइटी ऑफ लैंग्वेज में ये लिटरेचर मिला है, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, इसमें काफी हमें मेन्यूस्क्रिप्ट मिली है। तो ये काफी टाइम से इन मेन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके रखा हुआ है लाइब्रेरीज में, ठीक है। जो जैन मोनेस्ट्रीज वगैरह है वहां पे इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और जितने भी जैन टीचिंग्स है, जितने भी महावीर जैन की टीचिंग्स हैं, उनके डिसाइपल ने उनको कंपाइल करके एक पर्टिकुलर रिलीजियस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको अर्ध है मगधी, अध मगधी जो लैंग्वेज है उसमें लिखा गया है। और हम जो बिल्कुल पहले की बात करें तो वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। महावीर जैन के कुछ जो मेन टीचिंग्स थी, वो 3 मेन टीचिंग्स थी, जो है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो ये बेसिकली जो टीचिंग्स महावीर की थी वो है कि आप जो फेथ है, आपका बिलीफ है, वो सही रखें। नॉलेज सही होनी चाहिए, गलत नॉलेज जो हम बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरेबल थिंग, तो वही। और राइट कंडक्ट, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये कुछ 3 टीचिंग थी महावीर की, जो पर्टिकुलर जेनिस के फॉलोवर्स हैं उनको ये करनी जरूरी होती।